हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कुछ टाइप देखे थे पॉलिनोमियल के, ठीक है। पॉलिनोमियल के टाइप में एक टाइप था आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप नाम कब रखते थे? जब वहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, या मैं कहूँ उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, तब हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x+2, अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो आंसर ये अभी भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अच्छा, तो इनका नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। अगर इन लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके अगर मैं =2 में 0 लगा दूं, क्या लगा दूं? 0। तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहे, अब ये क्या बन गए? लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। जैसे x = 0 एंड x+2 = 0, ये दोनों लिखे हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? लीनियर इक्वेशंस, ठीक। इतनी बात आती है आपको समझ में? अब इसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में लिखी हुई हैं। इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल को यूज किया है और इसमें भी 1 वेरिएबल को यूज किया है, ठीक। अब इसके बाद मैंने ऐसे लिखा x + y + 3। अब ये कैसी इक्वेशन है? आंसर है ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल यूज किए गए और सबकी पावर 1 है ना। तो हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इन 2 वेरिएबल। यही इस चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब ये कि ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल यूज किया जाए और उसकी डिग्री कितनी हो? 1, या मैं कहूँ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए 2x + y + 3 लिखता, तब ये क्या होता? तब भी ये लीनियर इक्वेशन होता, और कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता, तब भी ये लीनियर इक्वेशन होता और 2 वेरिएबल में। इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसी हो सकती है, जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए वेरिएबल कितने यूज किए गए? 2। और ये जो कांस्टेंट टर्म आप लिखते हो a b c, देखो 2 5 3, ये कांस्टेंट टर्म जो यूज करते हो वो क्या है? a b एंड c। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और a b और c ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और x और y वहां पर क्या हैं? वेरिएबल्स। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक। इसी के बेसिस पर कुछ आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2x + 5 = 0, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। वो आपसे पूछता है कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और फिर वहाँ से a b और c की वैल्यू बताइए, a b एंड c की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में सबसे पहले, या फिर अभी थोड़ा सा और इजी वाला इक्वेशन लेता हूँ, 3y + 5 = 0। ये मैंने पहले कोई एक इक्वेशन ली, ठीक। इसको देखिए, सबसे पहले इसको कंपेयर कराइए किससे? ax + by + c = किससे? 0। सबसे पहले कंपेयर कराना है आपको, ठीक है। ओके, कंपेयर कराने के बाद a किसके इक्वल आया? 2 के। कंपेयर कराओ, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5, ठीक। तो सबसे पहले क्या कराना है? क्वेश्चन आएगा तो कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने के बाद, या मैं कहूँ सबसे पहले तो उसे फॉर्म में लेकर आना है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक। अगर फॉर्म में है तो कंपेयर कराना है, और कंपेयर कराने के बाद वहाँ से a b और c की वैल्यू निकाली जा सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आया y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, लेकिन ये अभी फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म जो होती है। जनरल फॉर्म में x वाला टर्म कहाँ आता है आगे, उसके बाद किसका टर्म आता है y का, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, पहले इसको फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए पहले x वाला टर्म सबसे पहले लिखा जाएगा, इसके बाद y वाला टर्म, इसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गई, तो आंसर है ये जनरल फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। फॉर्म बन गया। अब फॉर्म बनने के बाद अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर -2, a की वैल्यू -2। b की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर y की जगह तो y है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना। तो b की वैल्यू क्या 1, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी 3। ये इस तरह से, अगर यहाँ माइनस का 3 होता तब c की वैल्यू कितनी आती -3 लेकर चलते फिर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 में इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1। पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो पेन की बात हो रही है और एक नोटबुक की बात हो रही है। तो पहले तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट, कॉस्ट किसकी, नोटबुक की, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी, हमने मान लिया कि ₹x रहा होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ओके, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन हमने कितना माना ₹y, कितना माना y, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है x, वो कह रहा है इक्वल है किसके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसको जनरल फॉर्म में लेकर आइए। जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, इक्वेशन तो बन गई, जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले कौन सा टर्म होता है, इसके बाद इसको इधर लेकर आ जाइए, माइनस का 2y, y वाला टर्म होता है, इसके बाद कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट क्वेश्चन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये बात आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कुछ इक्वेशन गिवन है, वहां से a, b और c की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार, ठीक है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लेकर आना है। फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, सबसे पहले x वाला टर्म, इसके बाद y वाला टर्म और इसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इधर लेकर आ जाइए, माइनस में आ जाएगा 9.35 बार, और इक्वल्स टू में क्या बचा 0 आ गया, वो इधर आ गया। तो ठीक, अब ये जनरल फॉर्म आ गई। कौन सी वाली फॉर्म आ गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म बन गई। अच्छा, अब इसके बाद कंपेयर कराइए, x की जगह तो x है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, b की जगह क्या है 3, और c की वैल्यू है माइनस का 9.35। ये इस तरह से a b c निकालने हैं, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में लाना होता है सबसे पहले, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से कैसा है, जनरल फॉर्म में है।
x पहले है, उसके बाद y है, उसके बाद कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हमें पहले से दिया हुआ है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या और b की वैल्यू माइनस 1/, y की जगह तो y है, और क्या बच गया आगे, माइनस का 1/5, और c की वैल्यू कितनी, माइनस का 10, c -10 आ गया। ये वाला स्टेप समझ में आया कैसे किया था, y की जगह y और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 1/5, वो लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल फॉर्म में लेकर आना है ना, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट को इधर लेकर आ जाओ, उधर 0 बच गया। ठीक, अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू, इस फॉर्म में आ गया ये। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर कराइए, a की जगह क्या है, -2, b की जगह 3, b की जगह 3 है, और c की जगह -6। इस तरह से अब आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू 3y गिवन है। ठीक, सबसे पहले फॉर्म में लेकर आते हैं। फॉर्म क्या कैसे बनाएंगे, x का नंबर पहला चाहिए, उसके बाद y वाला चाहिए, तो ये इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, कांस्टेंट है नहीं तो इक्वल्स टू में क्या बच गया, 0, ये आ गया। ठीक, अब इसकी जनरल फॉर्म बन गई है। अगर जनरल फॉर्म आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, तो आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो, समझ रहे हो, जैसे आपने x लिख लिया, ये इधर आया तो माइनस का 3y हो गया। अब कांस्टेंट है नहीं कहीं पर दिख रहा, तो आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो, और फिर इक्वल्स टू ऐसा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वैसे भी किया जा सकता है इसको। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू, तो अब कंपेयर कराओ, तो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3। किसी बच्चे ने यहाँ पर 0 नहीं लिखा होता सपोज करो, ठीक, तब c यहाँ पर क्या है, तो आंसर है ही नहीं। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, तो आंसर है ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या, 0। ये बात आई समझ में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और देखिए, फिफ्थ, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। सबसे पहले फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद a b c डिसाइड करेंगे। 2x, ये सबसे पहले x वाला टर्म हो गया, इसके बाद y वाला टर्म लाने के लिए प्लस का, और इक्वल्स टू में कौन सी फॉर्म बन चुकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू। ठीक है, कराओ कंपेयर, a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 5, और c वहां पर है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0 हो गई। इस तरह से इस फिफ्थ पार्ट को आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू ऐसा है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम है फॉर्म में लेकर आना। फॉर्म में देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x वाला टर्म, इसके बाद y वाला टर्म, इसके बाद क्या लिखते हैं, y वाला टर्म है क्या यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0y लिख सकते हैं, 0y। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, इक्वल्स टू 0। ये बात आगे समझ में। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस, ये फॉर्म बन गई। अब यहां से a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू, अगर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा होता तो अगर b की वैल्यू बताओ कितनी है 0, है ना, y वहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0, और c कितना, ये आ जाएगा। ये समझ आया।